फाहशाई वल मुनकिर। फरमाया मुसलमानों, हमने तो नमाज सिर्फ तुम पर इसलिए फर्ज कर दी गई है ताकि तुम आज से गंदे काम करने छोड़ दो, अच्छे काम करने शुरू कर दो। आपने कहा कि नमाज सिर्फ इबादत है, अल्लाह ने कहा इबादत नहीं, तुमको अच्छा बनाने का मकसद है नमाज का। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है और ठगी भी मारता है, इसका मतलब वो ठग है, नमाजी नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ता है, वो बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है, इसका मतलब वो बेईमान है, वो नमाजी नहीं है। और बेटी वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारी की, तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखती हो। कोई भी बेटी, अगर कोई गैर मुस्लिम की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, अगर तुम उस पर गंदी निगाहें डालते हो खड़े होके और फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, ये नमाज हो नहीं रही है, क्योंकि तुम उस बेटी के ऊपर जिना का इरादा लेके घर के होगी कैसे भाई। अब मिसाल के तौर पे ये पंडाल सब कुछ लगाता, आप लोग नहीं आते, मैं नहीं आता, तो इसका मतलब मकसद पे नहीं उतरे। आप कार में बैठ जाओ, वो चले ही नहीं, कि दिल्ली जाना चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब मकसद तक नहीं पहुंच रही। तो वो क्या नमाज है जो आपको जिना से ना रोकती हो? वो क्या नमाज है जो चोरी से ना रोके? वो क्या नमाज है जो झूठ बोलने से रोके? वो क्या नमाज है जो माँ बाप की बदखुल्की से ना रोके? वो कौन सी नमाज है जो बीवी से बदतमीजी से ना रोके? इसका मतलब नमाज तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज हो नहीं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने पूछा, हजरत अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, बंदा गुनाह भी करता हो, फिर क्या करना चाहिए? फरमाया, बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हारे गुनाहों को रोक नहीं देती है। आपने सुना तो होगा ना, वो न्याज देनी चाहिए। अब इसमें भी फतवा ले आओगे भी न्याज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं उस न्याज की बात करता हूं जो नमाजियों के लिए कही। हजरत साहब में बैठे हैं